यह कल की जो घटना थी वह उसमें मुख्य बिंदु यह था कि वर्ष 2024 में एक एफआईआर की गई थी जिसमें मुख्य आवेदक थे सुनील राजपूत और आशीष राजपूत, और उनके कहने पे ही एफआईआर की गई थी। इसमें मुख्यतः सबसे पहले तो एक हीरा जो कि मुंबई में खरीदा गया था, जिसको जब ये बेचने का प्रयास किया गया था उसमें बदल दिया गया था, इनका ऐसा कहना था, जिसको हमने सच मानते हुए इनके मदद करने के लिए हमने ये कायमी की थी। जब इन्होंने कहा कि इसमें सर गिरफ्तारी भी हमें करनी है, तो हमने इनको गिरफ्तार भी किया, इन्हें मौका भी दिया कि आपस में यदि इनका कुछ लॉस हुआ है तो वो रिकवर भी कर लें। बट जब 1 साल हो गया, उसमें चालान अब हमें पेश करना है न्यायालय में, तो इनके द्वारा उसमें अवरोध पैदा किया गया, जिस अवरोध के चलते हुए पुलिस को चालान पेश करने में दिक्कत आई। जब हम इसका चालान कल दिनांक 12 जुलाई को पेश कर रहे थे, तो न्यायालय के सामने सुनील राजपूत, आशीष राजपूत और करीब 15-20 उनके गुंडे न्यायालय के सामने आ गए और उन्होंने पुलिस को ये कहा कि हम आरोपी को न्यायालय नहीं जाने देंगे, इस आरोपी को आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम इससे न्याय खुद करेंगे, जो कि आप सभी जानते हैं पूर्णतः गैर कानूनी है और कोई भी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। जब पुलिस ने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने इस चीज के नारे लगाए, क्योंकि वह न्यायालय परिसर था। तो पुलिस ने कहा कि आप न्यायालय परिसर में ऐसा मत करें, आप थाने चलें, थाने में चल के बातचीत की जाएगी। जब थाने आए तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और इस कारण से उन्होंने वहां पर मौजूद आरक्षकों से बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, जिसके कारण एक हल्का बल मात्र 2 मिनट के लिए प्रयोग किया गया, जो कि बहुत अत्यंत जरूरी था क्योंकि भीड़ अधिक हो रही थी और यह बिल्कुल भी एक असंवैधानिक तरीका था उनके द्वारा जिस प्रकार का बर्ताव किया गया था। तो यही एक मुख्य वजह थी। मुझे लगता है कि जो भी इनका कारण था वह एक पर्सनल लॉस का था, पर्सनल मैटर था। उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना या किसी समाज को जोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो यही मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू।